अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके पास 5 मरला प्लॉट है और आप उसकी फिनिशिंग के साथ कंस्ट्रक्शन जानना चाह रहे हैं और ग्रे स्ट्रक्चर का भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ग्रे स्ट्रक्चर का अलग बताऊंगा और फिनिशिंग के साथ 5 मरला डबल स्टोरी पे कितना कॉस्ट आती है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हमने ग्रे स्ट्रक्चर इस घर का रेडी कर लिया है, फिनिशिंग का काम इन प्रोग्रेस है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिटी हाउसिंग में ये घर मौजूद है और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 28 फुट 2 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 40 फुट है। तो ये इसका साइज है। इसके साथ साथ हमें एक दूसरा भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका लेआउट हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी बैक साइड पे वो घर मौजूद है। तो इसकी जो अगर ऑक्यूपेशन की बात करें, ड्राइंग्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें यह है कि एक बेडरूम नीचे दिया गया है, ड्राइंग रूम, किचन और टीवी लाउंज दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर कार पोर्च है। उसके साथ अगर फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, ये स्पेनिश डिजाइन घर है और फर्स्ट फ्लोर पे इसका इस तरह है कि 2 बेडरूम प्रोवाइड किए गए हैं, अटैच वॉशरूम है। तो इस तरह इसकी जो ऑक्यूपेशन है। बाकी अंदर किस तरह का मटेरियल लगा रहे हैं हम, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और मेन जो हमारा टारगेट है वो ये है कि 5 मरला पे एस्टिमेशन में आपको बताऊंगा कि कितना कॉस्ट आती है, साथ साथ जो रेट्स फ्लक्चुएशन हो रही है, तो आज के जो रेट्स हैं वो क्या हैं। जी अंदर चलते हैं और मैं बताता हूं कि कितना इसकी इस पे ईंटें कितना लगी थी। ग्रे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, कितना इसमें सीमेंट लगा था, सरिया लगा था, लेबर कॉस्ट क्या आई थी। चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह। जी आप फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन स्पेनिश डिजाइन में फ्रंट एलिवेशन बनाया गया था। अगर सबसे हम पहले बात करें तो कौन सी एक्टिविटी होती है, तो एक्सकेवेशन होती है। आपको पता है 3 फुट यहाँ पे एक्सकेवेशन हमने की थी और उसके बाद इसकी जो कॉस्ट आई थी एक्सकेवेशन की वो 30,000 के करीब इसकी कॉस्ट आई थी। तो उसके बाद जो मेन मटेरियल होता है, जब भी आप घर बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें, वो एक मेन मटेरियल कंसीडर किया जाता है। तो इस 5 मरला में हमारी जो ईंटें लगी थी वो 60,000 लगी थी और 17 रुपए हमें यहाँ पर ईंट पड़ी थी। तो इस तरह इसकी जो कॉस्ट आई थी 10,20,000 के करीब कॉस्ट आई थी ईंटों की। सीमेंट बैग्स की अगर हम बात करें तो 425 सीमेंट बैग्स लगे थे। आज की तारीख में जो रेट है 1190 रुपए हैं। तो 5,05,000 के करीब आपको यहाँ पर सीमेंट की कॉस्ट हमें पड़ी थी। स्टील की बात करें हम तो 2200 केजी हमारा यहाँ पे स्टील लगा था और 292 रुपए पर केजी के हिसाब से हमें यहाँ पर स्टील पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें सैंड की तो रेत हमें जो पड़ रही है वो यहाँ पर 40 रुपए क्यूबिक फुट पड़ रही है और यहाँ पर 1800 क्यूबिक फुट हमारी रेत लगी थी। उसके बाद बजरी आ जाती है। बजरी हमने सरगोदा क्रश यहाँ पर यूज किया था और 1170 क्यूबिक फुट हमें यहाँ पर बजरी आई थी जो टोटल लगी है। तो 125 रुपए क्यूबिक फुट यहाँ पर बजरी के रेट हैं। उसके बाद रोडी फिलिंग हमने की थी। रोडी फिलिंग हमें कोई 550 क्यूबिक फुट हमारी लगी थी और 85 रुपए इसकी कॉस्ट आई थी। उसके बाद कस्सू फिलिंग में जो लमसम अगर हम बात करें तो 65,000 रुपया यहाँ पर लगा था। उसके बाद डोर फ्रेम जो चौखाट आप कहते हैं वो हमें पड़ी थी 8,000 की। एक चलती रहे 8,000 की चौकाट पड़ी थी। 15 चौकाट हमारी लगी थी यहाँ पर और 1,20,000 उसका खर्चा आया था। उसके बाद प्लम्बिंग इलेक्ट्रिक वर्क जो कंड्यूट्स हमारे थे ग्रे स्ट्रक्चर की, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, तो लमसम इसकी कॉस्ट थी 1,10,000 रुपए। फिर उसके बाद आ जाती है टस्सू टाइल। टस्सू टाइल आपको पता है कि रूफ ट्रीटमेंट में यूज होती है, हीट प्रूफिंग भी हम करते हैं। तो उसकी जो कॉस्ट आई थी लमसम वो 1,07,000 के करीब उसकी कॉस्ट आई थी। जी उसके बाद लेबर रेट मेन फैक्टर होता है। तो क्योंकि 2030 इसका स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया था और 370 रुपए के हिसाब से 7,51,000 रुपए लेबर कॉस्ट आई थी। फिर डीपीसी मेम्ब्रेन शीट आई थी इसकी, वो लमसम हमने 10,000 की। जी सारी अब ऑक्यूपेशन भी मटेरियल की भी मैं आपको बता दी है। तो ऑलमोस्ट 5% इसमें जो टोटल कॉस्ट आई थी मटेरियल की वो आपने ऐड करनी है। उसको मिसलेनियस कह सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाते हैं, ड्राइंग्स अप्रूवल हो गई, कोई जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं उनकी अप्रूवल हो गई, तो 5% आप वो ऐड करें। और साथ साथ में टोटल जो कॉस्ट बन जाएगी अराउंड 38 लाख के करीब बन जाएगी 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर की। अब इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूसिव है, मतलब वो मैंने ऐड नहीं की कवर्ड एरिया में। अब उसमें क्या है, सेप्टिक टैंक है,
बाउंड्री वाल है, उसके बाद आपकी पैरापेट वाल आ जाती है। तो ये कुछ चीजें ऐड करके, अच्छा इसके बाद कुछ नॉन कवर्ड एरिया होता है, वाटर पंप हो गया, ये चीजें सारी ऐड करके जो आपको कॉस्ट पड़ेगी, कास्ट जो आएगी इसकी अराउंड 40,60,000 के करीब आएगी। तो कवर्ड एरिया पर स्क्वायर फुट जो आपको कॉस्ट आएगी, अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपको 2,000 के करीब कॉस्ट यहां पर आती है, क्योंकि हम खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, A+ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। पूरे पंजाब में आप करा सकते हैं। हमारे इस टाइम लाहौर, सरगोदा, सियालकोट और फैसलाबाद में जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे इन प्रोग्रेस हैं। वक्तन फक्तन हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं किस तरह का हम क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। तो 2,000, 20 रुपए आपको कॉस्ट आ रही है, जबकि हम जो चार्ज कर रहे हैं अक्टूबर में जो रेट्स हैं हमारे वो 2,200 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। ऑल्दो मटेरियल के रेट्स कम हुए हैं स्टील के, तो हमने भी अपने 50 रुपए अपने कम कर दिए, तो रेट्स अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कम हो चुका है। तो ये ग्रे स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता दिया कि जो आप अगर करते हैं तो 40 लाख और 60,000 के करीब आएगी और 2,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। ग्रे स्ट्रक्चर आपको इस तरह का तकरीबन 40,60,000 के करीब पड़ता है, और अगर हमसे बनवाएंगे तो 2,200 रुपए हम चार्ज करें। और फुली फिनिश की बात करें तो आपको 85 लाख में 5 वाला डबल स्टोरी जिसका कवर्ड एरिया 2030 स्क्वायर फुट होगा, वो आपको 85 लाख में स्पेनिश या किसी भी किस्म का आप बना सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊं, इस घर को कंप्लीट करने के बाद सिटी हाउसिंग में A ब्लॉक एक्सटेंशन में हमें एक और प्रोजेक्ट मिला है। इसकी बैक साइड पे लेआउट मैं इसका कर चुका हूं, और इसको आपको वीडियो भी आपको चल रही होगी जब मैं लेआउट कर रहा था, तो ये देख सकते हैं। इसका साइज भी सेम है, 28 फुट 2 इंच बाय 40 फुट। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम शुरू हो चुका है। तो इस तरह अगर आपने पूरे पंजाब में ग्रे स्ट्रक्चर या फिनिशिंग के साथ किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और A+ क्वालिटी के साथ सिविल इंजीनियर्स की ज़ेर निगरानी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाएं।